हेलो एवरीवन। आज हम गीता जी के 8वें अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अनंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए अर्जुन ने यह प्रश्न किया। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से जाना गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप में अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो इंसान मरते समय जिसका भी ध्यान करता है ना, वो उसी को प्राप्त होता है। अगर अंत समय में इंसान भगवान का ध्यान करता है तो वो भगवान को प्राप्त होता है। अगर किसी चीज का ध्यान करता है तो उस चीज को प्राप्त होता है। और अगर किसी इंसान का ध्यान करता है तो दोबारा जन्म लेकर उसी इंसान के पास आता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, साथ में मेरा स्मरण भी रखो। इस प्रकार तुम अपना मन और बुद्धि मुझको अर्पित कर दोगे और निसंदेह मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। श्री कृष्ण यहाँ हमको ये समझाना चाहते हैं कि जो हमारा कर्म है ना, चाहे हमारा काम बिजनेस करना है, चाहे हमारा काम नौकरी करना है, चाहे हमारा काम बच्चों को संभालना है, चाहे हमारा काम कुछ भी हो, हम अपने काम को करते रहे, साथ में भगवान का स्मरण करें, तो निसंदेह हम भगवान को प्राप्त करेंगे। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जो इंसान योग का अभ्यास करते हुए डेली नियम से मेरा ध्यान करता है और अपना मन किसी और में नहीं लगाता है, वो परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदस्य, नित्य चेतन, प्रकाश रूप, अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ये कह रहे हैं, जो भी भक्त अपने योग के बल पर अपनी भ्रकुटी मतलब दोनों आंखों के बीच का स्थान जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, वहां पर अपने ध्यान को केंद्रित करके डेली भगवान का स्मरण करता है, डेली भगवान का नाम जप करता है, तो वो परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए अगर हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमको योग अभ्यास करना होगा और अपनी भ्रकुटी के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करना सीखना होगा। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो वेदों को जानने वाले विद्वान, जो भगवान को अच्छे से समझते हैं, जिस पद को प्राप्त करने के लिए सन्यासी लोग कोशिश करते हैं, जिसे ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचार्य का आचरण करके पाना चाहते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा।
उसे सुन। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके, फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस प्रकार अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान ने किसका उच्चारण करने के लिए कहा है? ओम का, जिसको हम एक ओमकार शब्द के नाम से भी जानते हैं, जो कि सिख धर्म में भी अपनाया जाता है और जो हिंदुओं में भी अपनाया जाता है। और अगर हम ब्रह्मांड की आवाज को देखें ना, तो ब्रह्मांड की साउंड भी ओम ही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करके, मन को कंट्रोल में करके और योग धारण करके ओम शब्द का उच्चारण करता है, उसको निश्चित रूप से शरीर त्यागने पर परम गति प्राप्त होती है। अगर हम लोगों को अपनी गति सुधारनी है तो हम लोगों को अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके डेली योग आसन में बैठकर ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी गति सुधार सकते हैं, परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, इस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। यहाँ श्री कृष्ण भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि अगर आप डेली मेरा नाम स्मरण करते हो, डेली मेरे को याद करते हो, तो मैं आराम से आपको प्राप्त हो सकता हूं। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। श्री कृष्ण जी कहते हैं जो परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं ना, उनको दुखों के घर मतलब इस पृथ्वी लोक पर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि आप इन लोकों में, चाहे स्वर्ग लोक में चले जाओ, चाहे इस मृत्यु लोक में है हम चाहे किसी भी लोक में रहे, हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक बार भगवान को प्राप्त हो जाते हैं ना, तो फिर हमारे को दोबारा जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्योगी तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्योगी तक की अवधि वाले जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों से नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। श्री भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, जो इंसान अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है ना, उसको मेरा परम धाम प्राप्त हो जाता है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से भी प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस ना लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। यहाँ पर श्री कृष्ण जी हमें 2 मार्ग बताएंगे। पहला वो मार्ग जिसमें योगी जन शरीर त्यागने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेते, और दूसरा वो जिसमें मृत्यु के बाद दोबारा जन्म होता है। जिस मार्ग में ज्योतिर्गम्य अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रिभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीने का अभिमानी
देवता है। उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि जिन लोगों की मृत्यु दिन में होती है या शुक्ल पक्ष में होती है या उत्तरायण के 6 महीने में होती है, उनको मरने के बाद सीधा ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अर्थात भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु रात्रि में होती है या कृष्ण पक्ष में होती है या दक्षिणायन के 6 महीनों के अंदर होती है, उसको मरने के बाद अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक मिलने के बाद उसे दोबारा पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण, अर्थात देवायन और पितरायन मार्ग सनातन माने गए हैं। मतलब 2 ही मार्ग हैं, एक शुक्ल जिन्हें देवयान कहा जाता है और कृष्ण जिसे पितृयान कहा जाता है। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिनके वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आपके किसी जानने वाले की मृत्यु अगर शुक्ल पक्ष में हुई है तो वो भगवान की प्राप्ति कर चुका है, और अगर कृष्ण पक्ष में हुई है तो उसका दोबारा जन्म लेना निश्चित है। हे पार्थ, इस प्रकार दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। इसलिए श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं इन दोनों में से एक मार्ग तो प्राप्त होना निश्चित है। इसीलिए जो योगी होते हैं ना, वो मोहित नहीं होते हैं। उन्हें पता है कि अगर हमारे को सीधा ही ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तो अच्छी बात है, अगर हमें दोबारा जन्म लेना पड़ा तो जो भक्तजन होते हैं ना, उनका जन्म दोबारा एक किसी ऐसे इंसान के घर होता है जिसमें जाकर उसकी भक्ति और ज्यादा प्रगाढ़ होती है, और वो और अच्छे से भक्ति करके अंत में भगवान की प्राप्ति जरूर करता है। इसलिए दोनों ही कंडीशन में हम भगवान को प्राप्त जरूर करेंगे, क्योंकि हम भगवान को प्राप्ति की कोशिश तो कर रहे हैं ना, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो हो ही जाएगी। और अगर भगवान की कृपा रही तो हो सकता है कि इस जन्म के बाद दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा गया है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तो आज हमने सीखा कि जिनकी मृत्यु शुक्ल पक्ष में होती है उनका दोबारा जन्म नहीं होता है, वो भगवान को प्राप्त कर जाते हैं, और जिनकी मृत्यु कृष्ण पक्ष में होती है उनको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। अगर आप परम गति को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन और इंद्रियों को वश में करके अपनी भ्रकुटी में अपने ध्यान को केंद्रित करके ओम शब्द का उच्चारण करके आप परम गति को प्राप्त हो सकते हो। आज हमने ये भी सीखा कि अगर अंत समय में इंसान जिसका ध्यान करता है वह उसी को प्राप्त हो जाता है। अगर भगवान का ध्यान करता है तो भगवान को प्राप्त होता है, और अगर किसी इंसान का ध्यान करता है तो दोबारा जन्म लेकर उसी इंसान के पास वापस जाता है। हम लोगों को एक चीज और याद रखनी है कि हम लोग भक्ति मार्ग में हैं। अगर हमारे को इस जन्म में भगवान की प्राप्ति नहीं होती है तो भी हमारा अगला जन्म किसी ऐसे इंसान के घर होगा जहां पर हम दोबारा कोशिश करेंगे और दोबारा अगले जन्म में तो भगवान को प्राप्त कर ही लेंगे। इसलिए हमें इस चीज में मोहित नहीं होना है और अपनी कोशिश लगातार करते रहना है, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आई होप आज का अध्याय आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट अध्याय के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।